लेकिन अब जो वीकेंड पे सबसे ज्यादा फोकस में था सोशल मीडिया पे, उसके एडीआर को देख के मूड माहौल बदल गया था सारा। विप्रो हर्षदा क्या वाकई इतने अच्छे नंबर देगी? एडीआर 16% खुल गया। आशीष देखिए, एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। खराब है, इतना खराब नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उस लिहाज से आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है कि क्या कंपनी यहां से कुछ बेहतर कर पाएगी। डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में आप वो पहले आंकड़ा लेकर आइएगा। डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा है 2.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक्सपेक्टेशन थी 2.9% की गिरावट की, तो उसके सामने यहां पर काफी संभला हुआ नंबर देखने को मिला है। अगर आप गौर करें कि कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, इनफैक्ट एक रेवेन्यू डिक्लाइन है, 1.7% तक का रेवेन्यू डिक्लाइन, जहां पर अनुमान था 2.7% तक ये घटेगा, तो 1% इन्होंने वैसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। साथ ही साथ मार्जिन्स के फ्रंट पर भी अनुमान ये जताया जा रहा था कि मार्जिन्स पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, 15.2% के आसपास मार्जिन्स आएंगे, लेकिन मार्जिन्स कंपनी ने स्टेबल रखे हैं। 16.1 के क्वार्टर क्या उभर कर लेकर आएगा, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि फोर्थ क्वार्टर में -1 टू 5% की ग्रोथ की बात, -1.5 टू 5% की ग्रोथ की बात कंपनी कर रही है। एक्सपेक्टेशन थी -1 टू +1 तक का गाइडेंस कंपनी दे पाएगी। कंपनी के सीईओ की तरफ से बयान आया है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में उनको कुछ कुछ ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। इनका अट्रिशन भी बाकी कंपनियों की तरह 10 क्वार्टर लो पर है। ऑफ कोर्स मार्जिन गाइडेंस में ज्यादा कुछ कंपनी ने कहा नहीं है, लेकिन ओवरऑल यही वजह है कि उसको लेकर इतना एक्सूबरेंस सोशल मीडिया पर और वो एडीआर में भी हमने देखा है रिफ्लेक्ट होते हुए। मॉर्गन स्टैनली अभी भी अंडरवेट है, लेकिन 460 का टारगेट नॉमरा कह रहा है रिड्यूस करेंगे और इनका टारगेट 410 का है। 16% एडीआर उछला है, पर एडीआर ध्यान, सचिन आप चार्ट रेडी रखिएगा विप्रो की। एडीआर ध्यान रखिए लिक्विड भी होता है थोड़ा सा, 4-5% का फ्राइडे को मूव था, वो भी एडजस्टेड है, तो मतलब मोटा मोटी 10-11% ऊपर खुलने की तैयारी हो रही है। अगर एडीआर को सीधे से पर्कुलेट करें इंडियन इक्विटीज में, उसी तरह का बिहेवियर होगा तो। पर ध्यान रखिएगा ये 1 2 3 4 ये चौथा स्ट्रेट क्वार्टर है निगेटिव ग्रोथ का विप्रो के लिए, और पांचवा होने की तैयारी हो रही है जो गाइडेंस आई है -1.5 से लेकर +0.5, तो या तो नो ग्रोथ या निगेटिव ग्रोथ का ही अगला क्वार्टर भी होगा। तो थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म ज्यादा एडीआर रिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर भी सचिन करना क्या है स्टॉक में? आशीष जी, क्लियरली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस और बढ़ाने की सलाह होगी। इनफैक्ट अगर गैप अप हो जाता है तो डेफिनेटली मोमेंटम को चेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है 500-510 के आसपास थोड़ा सा एग्जॉशन आ सकता है। बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी समय के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद इसने अपना 450 का लेवल कॉन्फिडेंटली तोड़ा है, वहां से एक अच्छी रैली कंटिन्यूड नजर आई है। एक अच्छा पुल बैक बना था 450 लेवल के आसपास वापस, एंड वहां से ये फ्रेश ट्रेंड उभर के नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड अगर गैप अप बहुत बड़ा हो जाता है और अगर 500-510 के आसपास के स्विंग्स आते हैं तो आई थिंक वहां पर थोड़ा सा मुनाफा बांधना चाहिए एंड डिक्लाइंस पे वापस खरीदारी करने की सलाह होगी। स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, 440 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक बड़ा बदलाव नहीं होना चाहिए ट्रेंड के मूवमेंट में। ठीक बात। अब आइए अगला इंपॉर्टेंट